नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एमपी अब तक का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं सीधी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लालचंद कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेंगे लालचंद। तो ये बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। सीधी में प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद ने पार्टी छोड़ दी है। कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद। 5 सालों में मुझको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उपाध्यक्ष तो बहुत सारे कांग्रेस में बने, 40, 45, 50 अनगिनत है, लेकिन कोई भी ऐसी जिम्मेदारी दी नहीं गई। 5 सालों में रह के और फिर प्रदेश कार्यालय में जाएं तो हम जितनी बार जाएं उतनी बार हमें परिचय देना पड़े, तो हमको बड़ा अटपटा लगता था। तो 5 साल तक उपेक्षा का शिकार होते रहे लालचंद, और अब कह रहे हैं एन चुनाव से पहले कि उपेक्षा हो रही थी, अटपटा लगता था, इसलिए अब कमल का फूल थाम रहे हैं। हाथ का साथ रास नहीं आ रहा है, या हाथ का साथ अब और नहीं निभाएंगे, क्योंकि इस पार्टी ने 5 साल तक लगातार उपेक्षा करती रही। हर बार प्रदेश कार्यालय जाने पर अपना परिचय देना पड़ता था। ये प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद के बयान। खबर उमरिया से, जहां जिले के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी नेता विनोद गोटिया की मौजूदगी में रामकिशोर चतुर्वेदी और सुदमा विश्वकर्मा की फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता विजय नारायण दुबे और पत्रकार अशोक सोनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को बताया है कचरा। पटेल ने विशाल पटेल, संजय शुक्ला, अंतर सिंह दरबार सहित बीजेपी में शामिल नेताओं की तुलना कचरे से कर दी। कहा कि पतझड़ का मौसम है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं जो बीजेपी में मुझे शामिल करवा दे। पतझड़ होती है ना, बाद में हरियाली भी होती है, ये सृष्टि का नियम है। तो सवाल ये, जितने देशव्यापी प्रदेशव्यापी कांग्रेस से जो गया है वो स्वार्थ के लिए गया, एक। दूसरा जो गया है वो हमारी मालवा में कहावत है, कचरा जो कहाँ फेंकने का होता घोड़े पर, गांव में मालवा में कहावत है, और शहर में वो कहावत परिवर्तित होती है कि टेंचिंग ग्राउंड में फेंका जाता है। इनकी, अब ये मैंने कहूंगा कि इनकी माँ ने दूध पिलाया कि मुझे कोई लेके जाए। वहीं कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पार्टी के बड़े नेता लगातार छिंदवाड़ा में कमलनाथ की घेराबंदी में लगे हैं। इसी कड़ी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी छिंदवाड़ा के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। 3 दिनों में वो 6 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी की जीत तय करेंगे। पार्टी की माने तो इस बार कांग्रेस का गढ़ ढहने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का पलटवार, कहा कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है और हमेशा रहेगा। जब जहाज डूबता है तो यात्रियों का आना जाना संकेत होता है। छिंदवाड़ा से जो नित नए नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस का खेमा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि कांग्रेस छिंदवाड़ा का चुनाव हार रही है। छिंदवाड़ा ने अमृत पी रखा है, इसलिए वहां ये कितने ही चले जाए, ये सीट कमलनाथ जी की है, नकुलनाथ जी की है, कांग्रेस की है, कांग्रेस का करता हूँ, इसलिए ये ध्यान बटाने के लिए सब कर रहे हैं।
वहीं बैतूल में कांग्रेस की कल बैठक के दौरान कलह साफ नजर आई। यहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक थी, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि बैतूल से राजू टेकाम को प्रत्याशी बनाए जाने से कई आदिवासी कांग्रेसी नेता नाराज हैं। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी में किसी भी तरह की कलह से इनकार किया है। धन्यवाद रामू भैया। अगर हम सच्चे सही में इस देश, क्योंकि इस समय पार्टी को देने की जरूरत है, जानते हैं नहीं तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे जैसे प्लेट धोने वाले के बच्चे की मेरी, अगर मैं भुनाने की कोशिश करूं और मैं दिल से निकल जाऊं कि नहीं, और आप लोगों का भी वही रिकॉर्ड है, आप लोग भी चाहें कि अपनी सेवा को भुनाने का बात। एमपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला। यहां बारिश हुई, बारिश के साथ ही ओले भी गिरे हैं। इससे तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश, आप 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। तेज बारिश पहले होती है, उसके बाद ही बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं। इससे किसानों को खासा नुकसान पहुंचा है। तो सिंगरौली और मंडला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह से यहाँ पर तेज बारिश हुई है, ये अचानक से मौसम बदला और उसके बाद तेज बारिश और ओले गिरे हैं। वहीं इस दौरान सिवनी और बैतूल में भी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे हैं। सिवनी के कई इलाकों में ओले गिरने से किसानों की फसल चौपट हो गई है, जनजीवन पर असर पड़ा है। ओले गिरने से कच्चे मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए, उन्हें नुकसान पहुंचा है। बैतूल के मुल्ताई ब्लॉक में जमकर ओले गिरे। तेज बारिश और हवाओं से फसलों को नुकसान पहुंचा। गेहूं और चने की तैयार फसल बर्बाद हो गई। इधर छिंदवाड़ा में 2 दिन से ओले गिर रहे हैं, इससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नकुलनाथ को आप देख रहे हैं किस तरह से वो यहां पहुंचे हैं, सांसद हैं और खेतों में जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने एक बार फिर नकुलनाथ को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं उनके सामने बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार घोषित किया है। नकुलनाथ यहां पहुंचे थे फसलों का जायजा लेने के लिए, किसानों को हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए। लोकसभा चुनाव के इस मौसम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में बीजेपी की बैठक से लौटते वक्त ऊर्जा मंत्री ई रिक्शा में बैठकर अपने बंगले तक पहुंचे। वो महाराज बाड़ा के मुखर्जी भवन में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे। वहां से ई रिक्शा में सवार होकर बंगले में रवाना हुए। टमटम में बैठे ऊर्जा मंत्री ने आम लोगों से बातचीत की, शहर के विकास का हालचाल जाना। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोगों का मन टटोला। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान पानी पूरी का जायका भी लिया। सिर्फ अपनों के बीच, अपनों से मिलना, उनके हालचाल जानना, यही सीधा कारण है। ग्वालियर बदल रहा है यार, अच्छा ग्वालियर है, बदलता ग्वालियर है, शानदार ग्वालियर है। खरगोन में आदिवासी समाज के सबसे बड़े लोक संस्कृति के महापर्व भगोरिया की धूम मची है। भीकन गांव के भगोरिया हाट बाजार में ढोल मांदल की छाप पर आदिवासी समुदाय के लोग जमकर थिरके। भगोरिया में क्षेत्रीय विधायक झूमा सोलंकी भी सिर पर साफा बांधकर शामिल हुए। इस दौरान आधुनिकता के दौर में लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी, जहां पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर महिलाएं और पुरुष पहुंचे। होली के त्योहार को लेकर भी खूब खरीदारी की और झूलों का भी आनंद उठाया। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में 9 दिन तक चले महाशिवरात्रि पर्व के बाद अब बाबा के रिसेप्शन का आयोजन किया गया। रिसेप्शन से पहले बारात निकाली गई, जिसमें भूत देवी देवता के साथ साथ लोग भी शामिल हुए। इसके बाद रिसेप्शन शुरू हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भोजन करने पहुंचे। बता दें कि इसके लिए पूरे शहर को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। नगर भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र बांटे गए थे उसमें स्वागतातुर 33 करोड़ देवी देवता और दशलाभिलाषी रिद्धि सिद्धि संघ भगवान गणेश और महादेव के परिवार को बनाया गया।
वहीं कोटा से अगवा शिवपुरी की छात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की है और जल्द से जल्द छात्रा को वापस लाने की अपील की। बता दें कि शिवपुरी की छात्रा कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी और छात्रा को किसी ने किडनैप कर परिवार से 30 लाख रुपए फिरौती के मांगे हैं। हाँ, कैसे हो आप? मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूं आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां नर्सिंग कॉलेज के हजारों छात्रों को न्याय मिला है, लेकिन फर्जीवाड़े में फंसे कॉलेजों पर सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के लगभग 308 नर्सिंग कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर के 30,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि बीते 3 साल से नर्सिंग स्टूडेंट परीक्षा होने का इंतजार कर रहे थे। साल 2021-22 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रों की फरवरी 2023 में परीक्षाएं होनी थी। को देखते हुए कल माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसके अनुसार प्रदेश के सभी नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत मिली है और सभी ने उस निर्णय का बड़ा स्वागत किया है। और छात्र काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, पूरा प्रशासन, विश्वविद्यालय सब उसको लेकर चिंतित थे और इन सभी की चिंताओं का समाधान हुआ है और बहुत जल्दी ही विश्वविद्यालय ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। 19 अप्रैल से टाइम टेबल जारी हो गया है। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं नर्सिंग की, इनमें सभी छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा। इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टांडा गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 कार भी पुलिस ने बरामद की है। टांडा गिरोह के बदमाश गाड़ी की चोरी करके उसे कम कीमत पर बेच दिया करते थे। तो इस गैंग के 3 बदमाश पुलिस के हाथ लगे हैं। साथ ही 2 कार भी पुलिस ने इनसे बरामद की है। ये गाड़ियों को पहले चुराते थे और फिर उन्हें कम कीमत पर आगे बेच दिया करते थे। खुरब सिंह जो कि पालदा में किराए के मकान पे रहता था, उसके घर से हमें नकबजनी का पूरा सामान मिला है, जैसे पाना, पेचकस और लोहे के और भी हथियार जो ये नकबजनी में ताला तोड़ने में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा फेक नंबर प्लेट्स बाइक की, कार की भी उनके घर से बरामद हुई है। और चोरी करते टाइम जो CCTV फुटेज में हमें जो उनके कपड़े दिख रहे हैं वो भी उसके घर से हमने बरामद किए। जबलपुर में बाप बेटे के डबल मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे पुलिस कर रही है। पुलिस सरगर्मी से नाबालिग बेटी और उसके बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह की तलाश कर रही है। इधर जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि नाबालिग ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश 6 महीने पहले ही रच ली थी। दरअसल सितंबर महीने में मुकुल सिंह मृतक की नाबालिग बेटी को भोपाल लेकर गया था और पुलिस ने दोनों को वहां से ढूंढ निकाला था। इसके बाद से ही हत्या की साजिश रची जाने लगी। पुलिस को इसके सबूत दोनों के मोबाइल कॉल डिटेल से मिले हैं और एक CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें आरोपी आधी रात को ग्लव्स पहनकर गैस कटर और सिलेंडर लेकर घर के बाहर घूमता नजर भी आया। फिलहाल आरोपी मुकुल और नाबालिग दोनों ही पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं और पुलिस ने दोनों के पुणे में होने की बात कही है, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है। जल्द ही पुलिस दोनों को पकड़ लेने का दावा कर रही है। पुलिस की कई टीमें लोगों के संपर्क में हैं।